So good evening everyone. Again we are connected here to discuss about the Nifty technical levels. So as we discussed always in our videos regarding of short term views of Nifty, long term views of Nifty, along with the all indicators including RSI, including volume, including open interest data, and also along with the data of the FII selling or buying, what the big corporates are doing basically. So this is most important thing. So first of all, I want to share with all of you that what was the market remain today, what market did today. So the point is, first of all, let me share with you the window, correct window. Just hold on. Okay. So this is the day chart basically. This is the day candle particularly. Complete bearish Marubozu candle. Complete bearish Marubozu candle. Complete. Why I'm saying this Marubozu candle complete? बिकॉज इसका टेल बिल्कुल ही लाइट सा छोटा सा टेल बनाया है इस कैंडल ने और पूरा का पूरा जो है विदाउट टेल कैंडल है, तो ये बहुत बड़ा बेयरिश सिग्नल है. ठीक है, टेक्निकल टर्म में बहुत बड़ा बेयरिश सिग्नल है. ओवरऑल मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड में ही है, बायर को कोई राहत नहीं मिलने वाली, कोई चांस नहीं है यहाँ पे बायर को राहत मिलने का. आई मीन टू से कि ऊपर के लेवल आने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. अभी फिलहाल ज़बरदस्त सेलिंग, अंडर सेलिंग बाजार जो है लग रहा है यहाँ से. सो फर्स्ट इंडिकेटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट इंडिकेटर. लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट एफआईआई इज डूइंग. यस, सो एफआईआई का 7,700 करोड़ का सेलिंग हुआ है आज कैश सेगमेंट में, विच इज़ अ गुड बिग फिगर. DIAs का 6,560 करोड़ का बाइंग. नेट में अगर मैं बात करूं तो करीबन 1,100 करोड़ की सेलिंग. सो दिस इज द सेकेंड इंडिकेटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट इंडिकेटर. नेक्स्ट इंडिकेटर इज वॉल्यूम इंडिकेटर. वॉल्यूम, इफ यू सी हियर in Nifty November contract, future contract, there are 39%. We can see here the rise in the volume. Price is going down, volume is rising. It means the market is going weak, completely weak. And apart of this, open interest also supporting the bearish market trend. There is 34% open interest added today trading session in Nifty November future contract. So the point is, when the price is going to fall and the open interest along with the volume are both rising upside, then this is clearly indication of the market bearish trend. So this is the technical basically formula कि जब प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी तेज हो रहा है, तो इट मीन्स जितना बाजार नीचे जा रहा है बायर उतनी ज़्यादा पोजीशन बनाई जा रहा है, लेकिन सेलर जो है वो हावी हो रहा है बायर के ऊपर. सो द पॉइंट इज कि मार्केट जो है वो पूरा बियरिश ट्रेंड में है. तो हमने 3 इंडिकेटर की बात की. एफआईआई डेटा, हमने बात की वॉल्यूम इंडिकेटर, हमने बात की ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द RSI इंडिकेटर. लेट मी पुट हियर RSI. RSI जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी बिलो 30 जा चुका है RSI. तो बिलो 30 जाने का मीनिंग ये है कि अभी मार्केट में जो है बाइंग कर सकते हैं. देखिए RSI अगर 70 अबव होता है तो वो जो है आपका सेलिंग सिग्नल जनरेट करता है और बिलो 30 जो है वो बाइंग सिग्नल जनरेट करता है. बट पॉइंट इज, क्या मार्केट यहाँ पे बायर को राहत देगा? कोई चांस है यहाँ पे? लग रहा है मुझे कोई भी चांस अभी ऐसा नहीं लग रहा है. अगर मैं RSI को देख के ट्रेड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाइंग बनाने की कोशिश करूँगा. लेकिन द पॉइंट इज कि अगर मैं पर्सनली पूरा टेक्निकली देखने की कोशिश करूँगा मार्केट की, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बाइंग नहीं करूँगा. इवन मैं वेट करूँगा
अगर मार्केट थोड़ा भी प्लस में आता है तो मैं वहाँ पे सेलिंग करके ही चलूँगा, यही मेरा मंत्रा है, क्योंकि आई वुड लाइक टू ट्रेड विद द ट्रेंड ओनली। द ट्रेंड इज़ फ्रेंड, दिस इज़ बढ़िया कहावत कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ काम करेंगे तो वो आपका साथ पूरा देगा, आपके दोस्त की तरह आपका साथ देगा और आप पैसा कमाओगे मार्केट से, ठीक है। सो देयर इज़ नथिंग एल्स टू से, बेस्ट स्ट्रैटेजी इज सेल ऑन राइज। अगर डे लो से निफ्टी कहीं पे भी 100 पॉइंट डाल जाती है तो सेल कीजिए, आंख बंद करके सेल कीजिए, पैसा देगा मार्केट, जोरों से पैसा देगा। हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखिए, ट्रेंड जब चेंज होगा तो मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलेगा, अदरवाइज ट्रेंड इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेंड तभी चेंज होगा जब मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलेगा। 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल जाती है, ठीक है, तो वो बड़े गैप अप के साथ जब खुलेगा तब वो ट्रेंड चेंज करेगा। अभी इसमें यहाँ पे ट्रेंड चेंज करने वाला कोई भी इंडिकेटर नहीं है फिलहाल, एज ऑफ नाउ। सो आई एम ओपनली सेइंग हियर इन ओपन फोरम दैट everybody can do sell the nifty at any level if you are going to do trade intraday only intraday, right? So now move to the next part. अभी हम लोग, जैसा कि हम लोग रोज अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हमने पिछले दिन क्या डिस्कशन किया, तो पिछले दिन भी हमने क्या डिस्कशन किया था 26 तारीख के ट्रेंड को लेके। ओवरऑल द ट्रेंड इज बियरिश, सेल ऑन राइज। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो 19,070 का लेवल देखने को मिल सकता है, हायर साइड पे 19,230 का लेवल देखने को मिल सकता है। नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, मार्केट गैप डाउन खुला बट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और नवंबर फ्यूचर ने 19,144 से शुरू करके अपनी जो आज गिनती ख़त्म की 18,960 पे ख़त्म किया, क्लोजिंग दिया। सो बड़ा फॉल, हालांकि एक्सपायरी थी, अक्टूबर फ्यूचर की एक्सपायरी थी, माइट भी वहीं पे ऑपरेटर को पोजीशनें कटवानी थी नीचे आकर के 19,000 के लेवल से नीचे। बट पॉइंट इज ओवरऑल मार्केट वैसे भी बहुत अच्छा बियरिश ट्रेंड में चल रहा है। सो देखिए, ट्रेडर के लिए तो दोनों ही मोड पैसा कमाने के होते हैं, तेज़ी में भी मंदे में भी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्योर ट्रेडर की, जो कि डेली अपनी पोजीशंस को समेट के जाता है, ठीक है, तो जिसके लिए हर दिन नया ही होता है, नया ट्रेंड होता है जिसके लिए हर रोज़, ठीक है। तो नाउ अभी अगर हम बात करें अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, तो उसके बारे में बात करते हैं। डाउ जोन्स की स्थिति सही नहीं है, नेस्डेक 0.25% नीचे गिर चुका है अभी, ये देखिए, राइट। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट की हालत ख़राब, 1% डाउन करीबन, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आज के इंडेक्सेस देखेंगे, कोई भी इंडेक्स प्लस में नहीं है। निफ्टी 50 1.5%, निफ्टी बैंक 1.25%, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 all went go down and closing near day low, so closed near day low. So the point is कि all जो मार्केट में स्टेटमेंट्स है, सभी की सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ओनली एक ही तरफ इशारा कर रही है, मार्केट इज़ बियरिश, मार्केट इज़ बियरिश, इंडेक्स इज़ बियरिश। बड़े बड़े दिग्गज शेयर देखिए, HDFC बैंक डाउन गिर के, बजाज फिनांस, रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कहीं पे भी कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। एक्सिस बैंक ITC स्लाइटली पॉजिटिव रहे, स्लाइटली पॉजिटिव, देर इज़ नो नीड टू डिस्कस हेयर। सो पॉइंट इज आज मार्केट में जो सेकंड लास्ट वर्किंग डे है इस हफ्ते का, अगर मैं बात करूं, और दूसरी बात, कल जो हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे रहने वाला है तो वो किस तरीके का रहने वाला है वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। क्या मार्केट में मतलब ब्लैक फ्राइडे बनेगा क्या, उस तरीके से क्या मार्केट में निकल के आ रहा है, लेट्स डिस्कस अपॉन दैट। सो इफ़ मार्केट ओपन गैप डाउन, तो हम 3 सिनेरियो में हमेशा बात करते हैं अपनी वीडियो में, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, ठीक है। तो गैप डाउन मार्केट में अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो क्या मार्केट क्लोजिंग हो सकता है, क्या चांसेस हैं, तो हम बात करते हैं हर रोज़ निफ्टी नवंबर फ्यूचर के बारे में। तो 18,972 का क्लोजिंग दिया 18,950 के लो के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पे एक और नया लो बनने की मुझे कल आशा लग रही है, 18,850, और हायर साइड पे अगर मैं बात करूँ तो 19,000 का लेवल मैं शायद हो सकता है देखने को अपने को मिले। 19,000 यहाँ पे भी मैं बात करूँगा, और
यहाँ पे बात करूँगा मैं, अगर मार्केट गैप अप खुला, लेकिन कितना गैप अप, जैसा कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ 20-25 पॉइंट की बात करता हूँ मैं, 100-150 पॉइंट निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट। ना तो डाउन साइड पे और ना गैप अप साइड पे। तो अगर गैप अप खुला तो डाउन साइड पे क्या रहेगा, 18,850 अगेन, और जो है 19,000 अप साइड पे, और अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग हियर 19,000 अप साइड, और यहाँ पे 18,850। सो ओवरऑल मुझे तो अभी यही स्थिति लग रही है, 18,972 बंद हुआ है, 19,000 के आसपास ऊपर साइड पे देखने को मिलेगा मार्केट तीनों स्थिति में, और 18,850 डाउन साइड पे। तो 100-150 पॉइंट का निफ्टी में मुझे कल भी करेक्शन देखने को लग रहा है, देखने को मिल सकता है। एक चीज़ आपको मैं बार बार बोलना चाहूँगा, जो मार्केट में अभी ट्रेंड पकड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली कहीं पे भी निफ्टी अगर आपको पॉजिटिव नज़र आता है तो वहाँ पे सेलिंग करने का ही फ़ायदा है। शॉर्ट टर्म में कवरिंग थोड़ी बहुत आ सकती है, अदरवाइज मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ही है, डाउन फेस में ही है मार्केट। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक जो है बियर स्प्रेड स्ट्रेटजी बनाई है ऑप्शन में, जो कि आपको हेल्प कर सकती है कल के मार्केट सेशन में। आप 19,400 वाला कॉल बाय कीजिए, 29 रुपये 50 पैसा आज बंद हुआ है। आप 18,950 वाला कॉल को शॉर्ट कीजिए, 180 रुपये क्लोजिंग हुआ है। दोनों के पेयर में आपका जो मार्जिन मनी लगेगा वो आपका लगेगा 45,282 रुपीज़ ओनली। सो द पॉइंट इज़, यहाँ पे अगर आप एनालाइज पे ऑफ करेंगे, एनालाइज पे ऑफ करके आपको यहाँ पे देखिए एक्सपायरी पे ऑफ देखिए आप, अगर आपकी एक्सपायरी 18,500, 550, 18,600, 700, 800, 19,000 तक अगर आपकी एक्सपायरी होती है तो दिस कॉल विल गिव यू 5,000 रुपीज़। एंड if the expiry is going up to 19,150 near about, then you will gain the loss of 2,500 rupees only. So the point is, यहाँ पे जो विन विन प्रपोजिशन है इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो आज का पे ऑफ छोड़ दीजिए, आप एक्सपायरी पे ऑफ अगर आप देखेंगे तो एक्सपायरी तक अगर आपको मार्केट जो है 18,600, 650 के देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आपको 7-7,500 रुपये कॉल दे सकती है। तो इन्वेस्टमेंट इज़ अराउंड 42,000। तो 42,000 लगा के अगर आप 5,000 रुपये के आसपास कमा लेते हैं तो मोर देन 10% से ज़्यादा का रिटर्न आप कमा सकते हैं इस पर। सो एट द मनी आपको सेल करना है कॉल, और आउट ऑफ द मनी जो है वो आपको बाय करना है। एनीवेज, so this is all about today. Now we will connect again tomorrow at the same time for the same discussion, Nifty technical levels, and we will add up in option strategy as well, definitely. So as of now I'm going to switch off this video. So keep learning, keep watching my videos. Thank you so much. Thank you everyone.